बस ठीक है, ठीक जी, है। बहुत प्रधान जी बहुत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। संतोष भैया ने ठीक ही बताया आप लोगों को। जी, आप अपने सोच विचार कर ही काम करना है। जी, जी, बाकी इतनी जल्दी जो भाव कम हुआ, जी, इसके बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। हम लोगों जी, को तो अपने जीवन में पहली बार देखा है कि जी, जी, जुलाई के महीने में इतना तेजी से भाव कम हुआ है। जी, सही कह रहे हैं आप। धन्यवाद। जुलाई के महीने से एक लगातार बाज़ार टूटते गया जी, सही कह रहे हैं आप। इतना टूटा नहीं था कभी। ए हाँ, जिस प्रकार से आलू बाज़ार टूटा है सर, अभी तक मेरे ख्याल से इतिहास में अभी तक ऐसा हुआ ही नहीं जुलाई ऐसा नहीं, महीने में। आज जो तक के जो नमस्कार, मैं रामसुमन पटेल, आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएसपी किसान प्रयागराज पे। दोस्तों, इस समय उपस्थित हैं दुर्गापुर कोल्ड स्टोरेज में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आलू के भाव में गिरावट क्यों इतनी जल्दी आ गई और अनुमान जो लगाया जा रहा था फेल हो गया। और दोस्तों, कब तक आलू के भाव में सुधार हो सकता है, इस वीडियो के माध्यम से जानकारी लेंगे। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं भैया, जो कि यहाँ का जो सीट के मालिक हैं संतोष जी हैं, कमीशन एजेंट संतोष जी, और प्रधान जी हैं राम निवास पटेल जी हैं। इनसे आज आलू के बारे में चर्चा करेंगे। आलू के भाव में कब तक सुधार देखने को मिल सकता है और अभी तक प्रयागराज के कोल्ड स्टोर में अब तक निकासी कितनी हुई है और यहाँ पे दुर्गापुर में कितनी निकासी हुई है, इस वीडियो के माध्यम से आप लोग से जानकारी देने वाले हैं। चलते हैं, हम आप लोगों को परिचय कराते हैं। सबसे पहले संतोष जी हैं। जी भैया नमस्कार। नमस्ते भैया। जी, राम सुमन पटेल जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी, अपडेट देने के लिए। जी, जी, सबसे पहले हम किसान भाइयों को धन्यवाद देना चाहते हैं जी, और किसान भाई स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जी, जी, और इसी में पहली कड़ी में आपको हम बताना चाहते हैं जी, कि इलाहाबाद में पूरे प्रयागराज जिले में जी, लगभग 15% आलू निकला हुआ है। जी, और लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि 3 महीने के समय में जी, 15% जब आलू निकला हुआ है जी, तो 4 महीने के समय में कितना आलू निकल पाएगा। जी, जी, इसलिए हम सभी किसान भाइयों से अनुरोध करना चाहते हैं, जी, अपने समय को देखते हुए जी, अपने अपना पैसा वसूल करना चाहिए। जी, भाव जो भी रहे, जी, धीरे धीरे बिकवाली को जारी रखना चाहिए। जी, माल अगर बैलेंस हो जाएगा जी, तो पूरा माल किसान भाइयों एक दिन में नहीं निकल सकता, जी, जी, क्योंकि एक मोटर आलू जब कटता है तो जी, एक दिन सूखने में लगता है, जी, उसके बाद एक दिन लोड होने में लगता है, तब दूसरा मोटर कट पाएगा। जी, जी, अगर सेट खाली चले जाएंगे जी, या आपकी बिकवाली रुक जाएगी तो माल हमेशा बैलेंस बनता जाएगा। जी, आप लोग खुद ही समझदार होंगे कि हम अपना कितना परसेंटेज आलू रखे हैं, कितना परसेंटेज लगभग निकाले हैं। जी, और रही बात पीछे की, पीछे तो फरुखाबाद, कन्नौज, गुरसहायगंज जी, में आलू अभी लगभग 20% निकला हुआ है। वहाँ की क्षमता ज़्यादा है जी, इलाहाबाद की अपेक्षा। जी, पीछे साइड में गुरसहायगंज में क्षमता ज़्यादा है, जी, तब 20% निकला हुआ है। जी, जी, तो साथियों, ये आपको अंदाज खुद ही होना चाहिए कि लगभग ये आलू 15% जब 3 महीने में निकल सकता है, 2.5 महीने में निकल सकता है, तो 85% आलू कैसे निकल पाएगा। जी, जी, आलू खाने वाली सड़ने वाली चीज है, खाने वाली चीज है। इसका समय सीमा समाप्त बना हुआ है जी, जी, कि इसकी सीमा लगभग दिसंबर तक होना चाहिए। आगे चल जाए तो क्या होता है तो आप भी जानते होंगे, हम भी जान रहे हैं। इसको जी, बताने की कोई जरूरत नहीं है, जी, जी, क्योंकि जब नई फसल आती है जी, तो पुराने आलूओं की कदर कम हो जाती है। जी, फिर समोसा और चाट वाले रह जाते हैं लेने के लिए। जी, जी, नई फसल का दबाव बनेगा और भाव और और ये भी आप जान रहे हो कि अगर वक्त पे मौसम मौसम अगर गर्मी और बरसात ना हुई, जी, मौसम सही समय पे रहा, जी, जी, तो नया फसल का दबाव अपने आप दिखाई देने लगेगा। जी, जी, जो नया फसल बुआई की जाएगी उसमें असर पड़ेगा। जो नए फसल हैं उस पे तो जो पहले निकलने वाला है उस पे तो असर कम पड़ता है। जी, मगर जिस समय नवंबर और दिसंबर में आने वाला गुरसहायगंज, फर्रुखाबाद, कन्नौज, छिबरा मऊ का माल निकलता है, जी, जी, तो एक दिन में आज दिखने को 10,000 मिलता है, कल दिखने को 20,000 मिलता है, परसों देखने को 50,000 जाके मिलता है। जी, तो जी, इससे दबाव की क्षमता बन सकता है। जी, जी,
और खाका फतेहपुर का भी आलू जल्दी आता है। आप लोग तो खुद ही पूरे रिपोर्ट से देखिए, जी और राम सुमन भाई जो यहाँ का अपडेट दे रहे हैं इसके बारे में आप देखिए। हमसे मुझसे जो हो सका हम अपनी बात को बताएं। जी शेष अपने दिमाग से काम करिए। धन्यवाद। जी बस ठीक है, जी ठीक, बहुत प्रधान जी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। संतोष भैया ने ठीक ही बताया आप लोगों को। जी आप अपने सोच विचार कर ही काम करना है। जी जी बाकी इतनी जल्दी जो भाव कम हुआ जी इसके बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। हम लोगों को तो अपने जीवन में पहली बार देखा है कि जुलाई के महीने में इतना तेजी से भाव कम हुआ है। जी सही कह रहे हैं आप। जुलाई के महीने से एक लगातार बाजार टूटते गया। जी सही कह रहे हैं आप। इतना टूटा नहीं था कभी। हाँ, जिस प्रकार से आलू बाजार टूटा है सर, अभी तक मेरे ख्याल से इतिहास में भी तक ऐसा हुआ नहीं। जुलाई महीने में आज तक के जो भी आलू के धंधे में है, हाँ उसने जुलाई के महीने में इतने जल्दी आलू का भाव घटता हुआ नहीं देखा जी, बहुत ज्यादा बाजार टूट गया। जी कि रोज हर दिन 100-200 जी गिरता हुआ चला आया। जी, कोई उम्मीद नहीं लग रहा कि आलू बाजार में सुधार। उम्मीद नहीं। जी, निकासी क्या माना जी उम्मीद तो केवल प्रकृति के ऊपर रहता है, बाकी उम्मीद जी, नहीं। प्रकृति के ऊपर है बाकी क्या, उम्मीद बारिश वारिश के ऊपर है, जैसे कि जो अगेती फसल। बाकी जी उम्मीद है। हाँ, अगेती फसल आ जाएगी तो और बुरी हालात हो जाएगी। जी, निकासी क्या माने जी अपने दुर्गापुर निकासी कोल्ड हमारे में? यहाँ 15 से लेके 17% हुआ है। आगे 20 से लेके 22% हुआ है। जी, मतलब अपने कोल्ड में सबसे अच्छी। हाँ, हमारे यहाँ तो 1,42,000 में लगभग 40,000 बोरी निकल गया। बहुत टॉप आप जो कि आप लोग हमारे हैं। यहाँ दुर्गापुर कोल्ड स्टोरेज में जी जी 1,42,000 रखा गया था, जिसमें 40,000 बोरी निकासी हो चुका है। जी। और प्रयागराज में जो जितने कोल्ड हैं क्या मांग चले, मतलब हाँ, 15-16% आलू निकला। बहुत कम, पिछले साल की अपेक्षा क्या कम मांग चले? निकला है, कम। पिछले साल अब तक कितना निकासी हुआ था प्रयागराज में? अब तक लगभग 20% आलू निकासी। 20% क्रॉस हो गए थे। 5% कम पे जा रहे हैं, 7%। जी, आज जो आलू का जितना ज्यादा रखा गया था उसी हिसाब से ज्यादा हो गया। जी, जैसे कि हमें जानकारी मिली है, पिछले साल से इस साल लगभग 6,65,000 पैकेट ज्यादा आलू इस साल प्रयागराज में मतलब ज्यादा था। तो उतना आलू अब तक और निकल जाना चाहिए था। जी। जितना ज्यादा रखा गया वो बैलेंस हो गया, जो नहीं निकल पाया ये भी बैलेंस। जी, 4 कोल्ड भी बढ़े तो फिर और उस 4 पर कोल्ड बढ़े, बैलेंस बैलेंस हर कोल्ड का जो भी है भाई, भंडारण नया तो। कोल्ड स्टोरेज तो बराबर प्रयागराज में या हर जगह बन रहे हैं ना, तो उससे जो है जी उधर अब मार्च से लेके अप्रैल तक आलू कम बिका। जी जी आलू सारा आ गया स्टोरेज। जी जी स्टोरेज की क्षमता हो गई ज्यादा। जी, शुरुआती टाइम में तो बहुत अच्छे से मतलब आलू बिक रहे थे कोल्ड स्टोर में। इसलिए कि 1900 वहाँ कम किसान वहाँ कम बेच रहा था ना। जी जी किसान के मन में इस साल आलू रखने की प्रवृत्ति आ गई थी जी, मतलब पिछले कि साल हम ले अच्छा आके पैसा। यहाँ स्टोर में ही जी रख दें। हाँ, कहने मतलब पिछले साल क्या 2700 हाँ, जो 2800 पैसा मिला 2900 था, आलू वो 2600। प्रवृत्ति से जी जो ज्यादा आलू आई जी जी उसका असर है, समझ लीजिए कम। जी, वही तो अगर किसान। उधर किसान बेचा होता जी आलू और कुछ उधर परसेंटेज कम हो गया होता तो जी, कम होता। अभी भी किसान कुछ लोग बोल रहे हैं कि आलू बाजार कम से कम 22 रुपए आएगा बीच में, अभी तक अनुमान लगा ये रहे हैं। सब केवल कैसे मैं स्वप्न देखने जी, जैसा है। वही मैं बता रहा हूँ कैसे, मतलब दीवा स्वप्न एक शब्द है, जी तो समझो कि दीवा स्वप्न है, दिन में ही स्वप्न देख रहे हैं। जी सही कह रहे हैं ग्रहण का अपना आप। फार्मूला देखिए, दे 1 रहे रुपए हो 2 रुपए हो मान सकता हूँ, मगर इतना ज्यादा हैं। ऐसा कुछ नहीं है सुमन जी। मैं ये देखा हूँ प्रधान जी, आपके यहाँ जो आलू आप लिए थे, अब मैं जो मतलब आज से 10 दिन पहले आप लिए थे 1640 रुपए का, 1670 रुपए का, आज काटा जा रहा है आपका आलू दिख रहे हैं। वो तो जो भी जिस भी आड़त पे अगर बिका हुआ है आलू है, जी जी जिस भी भाव का है तो आड़ती अपना निकालेगा ना। जी हमारे यहाँ तो ऐसा है नहीं कि छूट जाएगा। जी जी, ये तो बात सही कह रहे हैं प्रधान जी, अगर इसीलिए आदमी आपका 1300 नाम का है लिया है तो जाए 1000। बारादरी कोल्ड में। जी, दुर्गापुर कोल्ड स्टोर में आप और संतोष भैया जी का। हमारे साथ रामनिवास पटेल जी हैं, इनसे भी बात करेंगे। और किसान भाई नहीं है, किसान भाई आए थे। सिंपल दोस्तों नहीं लगा हुआ है, जैसे कि आप लोग देख लीजिए, गद्दी है संतोष जी का और आलू काटा गया है। जी पूरी आलू भैया देख लीजिए आप, देखिए आप। बताइए वो कच्चे सीजन का जो स्टोर में भाव का कच्चे सीजन कोई और बताइए। रामनिवास जी बता रहे हैं। रामनिवास पटेल जी हैं। जी चाचा इस नमस्कार। समय जो आलू बिक रहा, हाँ इस समय जो आलू वो बिक रहा है, एक कच्ची सीजन का भाव इस साल में जुलाई में बन गया। जी जी, तो ये बताइए प्रधान जी, जो आज का पोजीशन है, प्रधान जी आज क्या अपडेट है, आज कोल्ड में क्या भाव आलू बिक रहा है? आज का भाव आप जानना चाहते हैं ना? जी जी देखिए, किसान तो बेचना नहीं चाह रहा है, जी मगर जो मंडियों में आलू बिक रहा है, जी जबलपुर हुआ, बिलासपुर हुआ, जी अन्य मंडियों में, जी, लोकल उसको मंडी। देखते हुए जी जी अब 900 से 1000 का भाव होना चाहिए। जी जी मगर जब भी किसान इस भाव का देखते सुनता है जी तो घर चला जाता है, जी। वो बेचने को राजी
नहीं नहीं है। होता है। इससे अभी मंडियों के भाव के मुताबिक तो होना चाहिए, जी जी मगर जब किसान बेच ही नहीं रहा है, पूरा सेट खाली पड़ा हुआ है, एक भी सैंपल आज नहीं आया है। जी। आज मैं देख रहा हूँ एक भी सैंपल नहीं लगा है। और जो हम सैंपल लोग भेजी के लोड यहाँ नहीं करते लगा हैं हुआ है। बाहर, जो बाहर लोड करते हैं, जी वो जी तो पूरा जो भी भाव वहां पहुंचेगा वहां बिक जाएगा, जी, ये तो बात ठीक कह उसमें रहे हैं तो आप। कहीं रोक है नहीं। जी जी किसान रुक सकता है, जी जी मगर ज्यादा रुकेगा तो और बाद में उसको दिक्कतें है। जी। गोला वोला क्या अपडेट है जी? गोला हम अपने यहाँ बिकता ही हो रहता ही नहीं, इसलिए गोले का कोई अपडेट नहीं गोला है, ना का गोला सैंपल किसी नहीं लगता, मंडी में सही कह माल रहे है। हैं आप। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधान जी हैं और यहाँ पे मिथुन भैया जी हैं जो कि संतोष भैया जी के पूरा यहाँ पे कारोबार संभालते हैं। और इस प्रकार से भैया आज का आलू का अपडेट रहा। अब आप लोग काफ़ी दिन से आलू का अपडेट नहीं दे रहे थे, बाजार आलू के गिरते जा रहे थे, इसकी वजह से आप लोग को आलू का अपडेट नहीं दे रहे थे। फर्रुखाबाद के यूट्यूबर लोग ऐसे हैं कि वो लोग, उन लोग से ऐसा मतलब नहीं, उन लोगों को अपडेट देना ही है, उन लोगों को फर्जी देना अपडेट ना। तो भैया हम लोग ऐसा काम नहीं करते हैं, हम एकदम ईमानदारी के साथ में काम करते हैं और किसानों के साथ में हमेशा रहते हैं, ठीक है। इसकी वजह से आप लोग को हम इतना दिन तक आलू का अपडेट नहीं दिए हैं। भैया और बताओ। देखिए इस प्रकार से सेट का माहौल है, आप लोग देख सकते हैं भैया, सेट पूरा खचाखच भरा हुआ है, देख लीजिए। हेलो। चलिए आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, जो लोग चैनल पर नए हो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।